हमेशा की तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है लूज मोशंस के बारे में बच्चों के लिए। ऑलरेडी लूज मोशन पे पूरी केयर के बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट क्योंकि आपकी बार बार क्वेरीज आती रहती है कि हम बच्चे को खाने में क्या दें, घर पे केयर कैसे करें, तो मैं सिर्फ एक आज जो वीडियो में कवर करूंगी वो ये कि कुछ चीजें जो हम बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ लूज मोशंस और क्या नहीं देना है, इस पे ये वीडियो है। सो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ये टॉपिक हम कवर करते हैं कि बच्चे को लूज मोशन में खाने के लिए क्या दें और क्या ना दें। तो देखिए, ऑब्वियसली बच्चा अगर 0 से 6 महीने के बीच में है तो वो ब्रेस्ट फीड पर ही होगा या फॉर्मूला मिल्क पर ही होगा, तो वो हम बच्चे से नहीं छीन सकते, वो तो हमें बच्चे को देना ही पड़ेगा। इन केस में अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट फीड पर बहुत ज्यादा लूज मोशंस कर रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि आगे के लिए हमें क्या करना है। बट 6 to 12 मंथ्स के लिए मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि 6 to 12 मंथ के बीच में जिन बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं उस पीरियड में जो आते हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं और पूरी तरह से उसमें डाइजेशन नहीं हो रहा होता है। स्पेशली जो मिल्क होता है, मिल्क में जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की पावर जो होती है इंटेस्टाइन में बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हमें जो अवॉइड करना होता है, क्योंकि बच्चे हैं इसीलिए बताना बहुत जरूरी है कि बच्चों को मिल्क अवॉइड करना है, मिल्क नहीं देना है। जब कोई बीमारी हुई है तो हमें उसे ठीक करना है, हीलिंग प्रोसेस में लेना है। अगर मिल्क देते रहेंगे तो जो इंटेस्टाइन है वो और खराब होती रहेगी, लूज मोशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा, रिकवर नहीं कर पाएगा। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब बच्चों को कभी भी अगर इन्फेक्शन वाले लूज मोशंस होते हैं तो पूरी तरह से ठीक होने के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं। चाहे वैसे कोई बहुत सीरियस बात ना हो, बच्चा खा पी रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लूज मोशन ठीक होते होते पूरी तरह से नॉर्मल होते होते 8 to 10 डेज लग जाते हैं। तो इस पीरियड में हमें जो अवॉइड करना है वो है मिल्क। 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे अक्सर ऊपर का खाना शुरू कर देते हैं। शुरू का 6 से 8 महीने का पीरियड है, इतना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, मिल्क पर है, तो आप ब्रेस्ट फीड तो दे सकते हैं लेकिन ऊपर का मिल्क नहीं देना है। ब्रेस्ट फीड हल्का होता है, बच्चे इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन टॉप मिल्क जो होता है वो बाहर का प्रोटीन है, उसमें दूसरी तरह के प्रोटीन जो बच्चा नहीं जानता है अभी इतने अच्छे से, उससे एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किन्हीं केसेस में जब लूज मोशन बहुत ज्यादा होता है तो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करते हैं। तो उन केसेस में, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में भी लैक्टोज तो होगा ही होगा, तो हम खाने में हम अलग तरीके के कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम देने के लिए बोलते हैं, बट उसके लिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं जाऊंगी, वो क्योंकि आपको डॉक्टर की सलाह से ही वो काम करना है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं मिल्क के जिसमें कि लैक्टोज नहीं होता और हम वो बेबी को दे सकते हैं। देखा गया है कि एक बार लूज मोशन का इन्फेक्शन ठीक हो जाए फिर वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं अगर आप बच्चे को मिल्क कंटिन्यू करते हैं तो थोड़े दिनों के लिए हमें मिल्क अवॉइड करना है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमें देना क्या है? 6 से 12 महीने के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें हमें देना है खाने में मिल्क का ही बना हुआ कर्ड। जी हाँ, कर्ड हम दे सकते हैं। दही बहुत फायदा करता है क्योंकि जिसका लैक्टोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि वो और गट को हेल्दी करता है, इंटेस्टाइन को हेल्दी करता है। तो दही हम दे सकते हैं। बनाना, सेकेंड थिंग इज बनाना हम दे सकते हैं। अच्छा, बनाने में क्या होता है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बच्चे को खांसी हो जाएगी, देखिए ऐसा नहीं होता है। बनाना इज वेरी गुड फ्रूट फॉर बेबीज, जो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि बच्चे को देना ही देना है। अब जब लूज मोशन है तो हमें कैसा बनाना चूज करना है? देखिए, बनाना कुछ काफी पका पका आता है, कुछ थोड़ा कच्चा कच्चा आता है जिसका छिलका भी हरा हरा है। तो जो हरा हरा छिलके वाला बनाना होता है उसमें पैक्टिन होता है। पैक्टिन जब वो पक जाता है तो ये चेंज हो जाता है। तो जो पैक्टिन होता है ये बाइंडिंग होता है, यानी कि लूज मोशंस को कम करता है, उसके पतलेपन को खत्म करता है और बाइंड करता है। तो बार बार जो फ्रीक्वेंसी है उसे कंट्रोल करता है। तो पैक्टिन मतलब कच्चा केला जो हल्का कच्चे की तरफ हो, ऑब्वियसली मैश हो जाने लायक, बच्चे को खिलाने लायक हो। दही, हम बोलते हैं दही के साथ बनाना मिक्स करके मैश करके आप बच्चे को दे सकते हैं, वो लूज मोशंस में बहुत फायदा करेगा। फिर इस टाइम पे जूसेस और फ्रूट्स, इसके अलावा जैसे एप्पल है, अनार है, वो इस टाइम पे नुकसान कर सकता है। बनाना इज द बेस्ट फ्रूट विच यू कैन गिव।
अगर आप एप्पल देंगे या मैंगो देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे बच्चे को और लूज मोशन लग जाएंगे। कोई भी जूसेस अगर आप बच्चे को सोचेंगे वाटरमेलन जूस दे दें, एप्पल का जूस दे दें, ग्रेप्स का, नहीं दे सकते, इससे फिर लूज मोशन और ज्यादा होंगे। तो फ्रूट में बस हम बनाना दे सकते हैं, मिल्क की कोई चीज देनी है तो वो कर्ड है, हम कर्ड दे सकते हैं। खाने में अनाज में हम क्या देंगे जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, यानी कि खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, बहुत पतली गली गली खिचड़ी, वो भी हम कर्ड के साथ देंगे। ऐसे टाइम पे घी अवॉइड करेंगे। फैट चीजें ज्यादा घी तेल भी देंगे तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, लूज मोशन और बढ़ेंगे। तो खिचड़ी एक ऐसी चीज है, दही के साथ आप खिचड़ी दीजिए, मूंग दाल की, चावल की खिचड़ी। दलिया दे सकते हैं, नमकीन दलिया, दलिया में भी आप मूंग दाल थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, या सिर्फ दलिया को नमकीन फॉर्म में बना के दही के साथ दे सकते हैं। वैसे हम मना करते हैं कि बिस्किट और ब्रेड ज्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन जब बच्चा हमारा कुछ नहीं खा रहा है तो इस टाइम पे आप होल व्हीट वाले या ब्राउन ब्रेड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड भी बाइंडिंग होता है, थोड़ा ड्राई भी होता है, तो बच्चा ब्रेड डाइजेस्ट कर सकता है। बिस्किट्स भी आप आटा बिस्किट इस टाइम पे यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट फूड इज दलिया, खिचड़ी और बनाना एंड कर्ड। दीज आर द 4 थिंग्स विच वी कैन गिव। नॉट मिल्क, नॉट जूसेस, नॉट अदर फ्रूट्स, ये हमें अवॉइड करना है, बिल्कुल भी देना बच्चे को। अच्छा, बच्चे को तो पानी की कमी होगी, हम बोल रहे हैं जूसेस नहीं देना है, नहीं, लेकिन उसकी जगह हमें क्या देना है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो देना बहुत जरूरी है लिक्विड के लिए, या हम नारियल पानी दे सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ऑलरेडी बना बनाया मार्केट में मिलता है, वो जब भी डॉक्टर से या केमिस्ट से आप लेंगे तो उससे पूछना है कि इसको बनाना कैसे है, और वो हमें 24 घंटे तक के लिए बना के रख सकते हैं, या अगर छोटा वाला लेते हैं तो जितनी देर वो चलेगा वो हम बच्चे को देते रहना है। हर लूज मोशन के बाद जितना बच्चा पीना चाहे, हमें प्लेन पानी की जगह कोशिश करना है कि हम ORS का घोल बच्चे को पिलाते रहें, ताकि बच्चे के शरीर में पानी और नमक की कमी ना हो। अगर बच्चे को बाहर वाला नहीं पसंद आ रहा है तो घर में आप शिकंजी भी बना सकते हैं। उसका बनाने का तरीका है 200 ml पानी में, यानी नॉर्मल 1 गिलास जो होता है, 1 गिलास 300 ml का भी हो सकता है, 200 ml का भी, हम 200 ml के लिए बता रहे हैं। 200 ml पानी में 1 मुट्ठी चीनी, 2 चुटकी नमक और आधा नींबू निचोड़ करके आप घर पे ही ORS मतलब शिकंजी की फॉर्म में बना लेंगे। याद रखिए नॉर्मल पानी में बनाना है, ना बहुत गर्म ना ठंडा, नॉर्मल पानी में बना के ये आप बच्चे को पिलाते रहिए हर लूज मोशन के बाद। इससे बच्चा बहुत सीरियस नहीं होगा, यूरिन भी पास करता रहेगा, किडनी भी वर्क करेगी और ब्रेन में भी डैमेज नहीं होगा। तो अगर ये ORS का घोल आप पिलाते रहें, दलिया, खिचड़ी, दही, केला खिलाते रहेंगे तो बच्चे की गट जल्दी हील होगी और लूज मोशन जल्दी रिकवर होगा। अगर ये सारी चीजें भी बच्चा बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली बच्चे को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है, ताकि वहां पे बच्चे को थोड़ी देर गट को आराम दे करके कुछ मतलब फ्लूइड्स जो होता है वो IV लाइन से दे करके, वो एक बात का मैनेजमेंट है, मैं उतने सिक मैनेजमेंट के लिए नहीं जा रही हूँ। फिलहाल घर पे यही खाने की चीजें हैं जो आपको देनी है। बाकी मेडिसिन तो मैं नहीं बताती, लेकिन 2 चीजें, जिंक और प्रोप्रीबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे दही भी एक तरह का प्रोबायोटिक है, ऐसे ही मार्केट में डॉक्टर की सलाह से आप जिंक की कोई ना कोई सिरप या ड्रॉप कितनी डोज में देनी है, एंड प्रोबायोटिक्स आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत है, वो आपको डायरेक्टली डॉक्टर को दिखा करके ही बात करनी होगी। ओके, तो खाने की चीजें जो थी मेनली मैंने वो कवर की हैं। क्या मिल्क नहीं देना है, क्या देना है, वो मैंने बता दिया है। तो दिस इज वेरी शॉर्ट वीडियो लेकिन वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि बार बार आपकी लूज मोशन पे क्वेरी आती रहती है कि हम खाने के लिए क्या दें क्या नहीं दें। 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स हम सब जो मैंने बताया है वो सबके लिए अप्लाई है, सिर्फ 6 to 12 मंथ के लिए नहीं। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, हर किसी बच्चे के लिए सेम बात अप्लाई हो रही है। बस जो न्यूबॉर्न बेबी है वो ब्रेस्ट फीड करेगा ही। अगर ये सिचुएशन आ जाए कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, तब हमें इमीडिएटली एडमिशन की जरूरत है बच्चे को, और डॉक्टर की सलाह से ही हमें काम करना है। एक्चुअली तो डायरेक्टली जब भी मैं लाइव आती हूँ या कमेंट्स में पूछते हैं मेरे बच्चे को पूरे दिन से लूज मोशन हो रहे हैं, हम क्या करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहती हूँ कि लूज मोशन कई बार बहुत सीरियस हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चे को इसका इतना साइड इफेक्ट हो सकता है, थोड़े से ही अगर लूज मोशन हो, एक बार में बहुत सारा पानी बॉडी से निकल जाए, उसमें सॉल्ट्स में निकल जाते हैं, तो बच्चा सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो सकता है, इसका किडनी प्रेशर पड़ सकता है, ब्रेन प्रेशर पड़ सकता है। तो प्लीज मुझसे कमेंट्स पे पूछने के बजाय प्लीज डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाया करिए।
अगर थोड़े बहुत हो रहे हैं तो एक अलग बात है, आपको लगता है अभी जस्ट शुरुआत है या एक दो बार हल्का पतला पतला किया है, बहुत पानी नहीं निकला है, आप उसे घर पे ही मैनेज करना चाहते हैं तो एक अलग बात है। बट मोस्टली लूज मोशंस के टाइम पे एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा सीरियस है, मुझे बात करनी है, मैं डॉक्टर तक नहीं जा पा रहा, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से आप आ सकते हैं iqmichild.com मेरी वेबसाइट पर, और वहां पे आके बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में थैंक यू लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया लिंक पे आप इसको शेयर करिए और लाइक करिए, और कोई क्वेरी है तो जब मैं लाइव आऊं तब पूछे या मुझसे डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे IQ My Child चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।